हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद होंगे तो उनसे जानेंगे, क्योंकि आज पीटीआई के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी फॉर्म 45 के हवाले से बात की और चैनल्स के जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेकर आए थे और उस पर बता रहे थे कि हमने बहुत बड़ी तादाद में यानी 85 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम जीते हुए हैं और फॉर्म 47 में तब्दीली की गई है। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये है कि वो तमाम फॉर्म 45 जिन नशिस्तों के बारे में पीटीआई दावा कर रही है, 85 नशिस्तों की बात कर रही है, तो उन तमाम 85 नशिस्तों को क्या इलेक्शन कमीशन के पास लेकर गए हैं, चैलेंज किया है या नहीं, तो उस पर बात करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद होंगे। फिर एक और भी सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वही हलीम आदिल शेख साहब हैं जिस वक्त जेल में थे, अभी एक दिन पहले ही हलीम आदिल शेख साहब रिहा हुए हैं। यही हलीम आदिल शेख साहब थे जिन्होंने जेल से इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में बताया था कि कराची की जो तंजीम है वो अगर आपने इन लोगों के हाथ में दी हुई है यानी खुर्रम शेर ज़मान साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी कि अगर इनके हाथ में रहता है सारा मामला तो फिर इलेक्शन हार जाएंगे। तो अब इलेक्शन हारने की वजह बेसिकली वो तंजीम साजी बनी है या फिर फॉर्म 45 बने हैं। हलीम आदिल शेख साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम साहब। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कितने फॉर्म 45 आपने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए, इलेक्शन कमीशन के पास आप? देखिए, मैंने आपका अभी इंट्रो सुना तो स्क्रीनशॉट्स तो वो हमारा एक शहादत थी कि हम ही नहीं कह रहे, ये टेलीविजन चैनल्स के अंदर जो आज़ाद रिपोर्टिंग हुई है उसके जरिए भी रिजल्ट्स आए। हमारे पास आज जो तफसीलात दी गई हैं पूरे पाकिस्तान से अराउंड 80 सीट्स के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो सिंध के कराची, हैदराबाद और उसके भी हमारे पास तमाम जो हम क्लेम कर रहे हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं, 297 पोलिंग स्टेशन थे मेरे, उसमें मेरे पास पूरे 297 पोलिंग स्टेशन के ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है, जिसमें अराउंड 84,000 मेरा वोट है। इसी अंदाज में, सिर्फ मेरा नहीं, इसी अंदाज में कराची के वो तमाम हल्के जिनमें हमें जबरदस्ती कराची की अगर सीटें या वोट जो लिया है या तहरीक इंसाफ ने लिया है या जमात इस्लामी ने लिया है, और 2 सीटें ऐसी है कि शायद वहाँ पीपल्स पार्टी हकीकी जीत के कहीं करीब है जहाँ मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। बाकी तो कराची में तीसरे चौथे नंबर पे रहने वाले जो है वो अपने फॉर्म 47 उन्होंने जाली आरओ इलेक्शन है और आरओज ने घर में बैठ के तस्दीक की है, एक वोटर की, इस कौम की तस्दीक की गई है इन आरोज में। और आज वो नौजवान जो बाहर निकला, आज वो हलीम भाई, इनमें से आप 297 पोलिंग स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, आपके अपने पोलिंग स्टेशन, तो इनमें से कितने फॉर्म 45 आप इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए हैं? 297 आउट ऑफ 297 फॉर्म 45 मेरी इलेक्शन पिटीशन में इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। सही, पूरे 297। और अच्छी बात है कि उसमें जो मिसिंग थे हमने जमात इस्लामी तो मतलब पूरा एक फॉर्म 47 मौजूद है। और मेरी तो पिटीशन में और मेरे साथ हमारे तहरीक इंसाफ के जितने और साथी हैं, जितने और उम्मीदवार हैं, इसी तरीके से एनटीएस की भी मेजॉरिटी और जो सारी जो इन्होंने जो 17 सीटें वो बना दी, हैदराबाद की 2 सीटें, तमाम के फॉर्म 47। और मैं तो अपना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने मौजूद है, तकरीबन 95% हमारे हर कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। स्क्रीन शॉट तो आप लोगों को बताया कि इसमें आजाद मीडिया की इनपुट शामिल है और हम नहीं कह रहे, ये समाज भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये दीगर चैनल्स भी कह रहे हैं। और उसमें हलीम भाई एक आर्गुमेंट ये भी बनता है ना कि जिस वक्त के वो नताइज हैं वो 10% भी नतीजा नहीं आया था, उसके बाद नताइज जोड़ हो गए थे और फिर जब नतीजा आना शुरू हुआ तो फिर वो नंबर्स में तब्दीली आई है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब आप जेल में थे आपने इमरान खान के लिए एक खत लिखा था जिसमें आपने खुर्रम शेर ज़मान और बाकी दीगर लोगों को इस बात की मोरद इल्ज़ाम ठहराया था कि उनके फैसलों की वजह से पीटीआई इलेक्शन हार जाएगी। आपने कराची की बात की थी और फिर हमने देखा हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो ये बेसिकली ये इन वजूहात की बिना पर आप इलेक्शन आप लोग हारे हैं कराची में या फिर कोई और वजह है? देखिए, एक तो मैं क्लियर कर दूं पहले कि वो जो फॉर्म 45 हैं वो तमाम हमारे ओरिजिनल के अंदर हमारे पास मौजूद है, हमने वहां जमा करा। अब जो आपने दूसरी बात की, मैंने पहले भी सुना था कि आपने कहा है, तो मैंने जेल से कोई खत नहीं लिखा। मैं नहीं समझ रहा कि कहाँ से खबर आ गई। शायद आपने एक शो में खुर्रम शेर ज़मान से सवाल किया था, जेल से तो मैंने कोई खत ही नहीं लिखा था। और दूसरी बात है, कराची हम हारे नहीं है,
कराची हम जीते हैं। आपको खुर्रमशेर जमान पर या दीगर लोगों पर जो क़यादत कर रहे थे कराची में, उनमें से किसी पर भी हलीम आदिल शेख को कोई एतराज नहीं था और आपने कोई खत भी नहीं लिखा? हम एक टीम है और ये सब और जो टिकट्स चेंज हुए, टिकट्स में जो रद्दोबदल हुई, क्योंकि खबर ये आई थी कि टिकट्स में रद्दोबदल के हवाले से भी आप नाराज हैं, तो आपको इस पर भी कोई एतराज नहीं है? नहीं, नाराजगी नहीं होती। वो जो पार्टी में होते हैं वो इश्यूज बनते हैं आपस में, वो झूठी है, मतलब टिकट्स के अंदर वो हर जगह होता है। आपको एतराज था या नहीं था? नहीं, कोई जब क्लोज हो गया कोई इतराज नहीं था। दूसरा, मैं जो बात भूल गया, आपने कहा कि जी 10% पे नहीं, बोले 10% नहीं, हमारे पास 100% का रिजल्ट है। मैं आपका सवाल भूल गया था। मैं ये पूछ रही हूँ, जरा इसको इजी कर लेते हैं। जो पहले कमेटी बनी थी जो टिकट्स की तकसीम के लिए, उसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनी, जो दूसरी कमेटी बनी थी उस पर आपको एतराज था या नहीं था? देखिए, मैं आपको मजीद क्लैरिफाइज को करता हूँ। पहले एक कमेटी बनी थी, जी। फिर चूंकि मैं तो आपको पता है, जब दिन का दिल करता था, मैं तो 5.5 महीने जेल में रहा हूँ और मैं डेथ सेल में रहा हूँ। जब दिल करता था मुझे कोर्ट लाते थे, जब नहीं लाते थे। पहले एक कमेटी बनी थी 8 रुकनी, उसके बाद फिर फाइनल उसके अंदर कुछ जो इश्यूज थे उसके लिए 6 रुकनी कमेटी और बन गई थी और वो हमारी कोर कमेटी बना रही थी। ना पहली कमेटी पे एतराज था, ना दूसरी पे कमेटी पे एतराज था, ना तीसरी कमेटी पे एतराज था। लाजिम बात है, जब एतराजात होते हैं उसको डिफेंसेस को खत्म करने के लिए कमेटी। यानी हलीम आदिल शेख साहब, जिन लोगों को टिकट्स मिले कराची में वो बिल्कुल दुरुस्त मिले? बिल्कुल, जब फाइनल फैसला हो गया पार्टी का वो दुरुस्त होता है। लाजिम बात, एतराजात होते हैं, लेकिन जब डिसीजन आ जाता है दैट इज फाइनल, उस पर सब एतराज खत्म हो जाते हैं। और यानी एतराज था, लेकिन जब डिसीजन पार्टी ने ले लिया तो फिर वो एतराजात खत्म हो गए आपके? अल्टीमेटली होता है, ये तो पार्टी में होता है, डिफरेंस और नजरिए का फर्क होता है, कोई कहीं किसी का कुछ होता है, लेकिन पार्टी इसीलिए होती है, कमेटी इसलिए बनती है कि उसमें आखिर में फैसला जो होता है उसको सब कबूल करते हैं, दिल से कबूल करते हैं, कोई इतराज नहीं। कहीं 2-3 नामों पे था, वो होना जो होता है। और एक हर सीट पे हमारे लोग कहते थे एक उम्मीदवार नहीं मिलेगा। लोग कहते थे पीटीआई को, बड़े बड़े जो आजकल नजूमी आए हुए सियासी नजूमी, वो कहते थे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, 191 सीट से सिंध में 726 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। एक सीट पे 5-5, 6-6 उम्मीदवार थे, जबकि ना बल्ला था, न टेलीफोन था, पकड़ थी, धकड़ थी। 28 जनवरी को एक केस दाखिल हो गया था। उसके बावजूद इस हालात के अंदर लोग तमाम तर मुश्किलात में इलेक्शन लड़ना चाह रहे, तो इस दफा कौम ने साबित कर दिया। हलीम साहब, ये फरमाइए, आपने तकरीबन 6 महीने जेल काटी है और मुश्किल वक्त में आप पार्टी के साथ बड़ा डट कर खड़े रहे हैं, लेकिन जब आप आज़ाद होते हैं, मैं वो वीडियो देखती हूँ तो आपको वेलकम करने के लिए कोई नहीं आता, कराची की क़यादत तक मौजूद नहीं होती वहाँ पर। इसका क्या रीज़न है? देखिए जी, वजह क्या था, मुझसे पहले मेरे गिरफ्तार होने के बाद 21 नए केस डाले गए थे। तो जैसे हमें रिलीज ऑर्डर मिला था, हमने कहा बजाय इसके कि मेहमान आ जाएं, दोबारा पुलिस आ जाए, कोई और आ जाए, तो फौरी तौर पर रिलीज ऑर्डर निकलते ही हमने किसी उसका इस्तकबाल करना अनाउंस किया था। मेरी बाहर जो बुकला आए थे उन्होंने मुझे लिया और साथ लेके चले गए। बजाय इसके फिर कोई डीआईजी साहब आ जाए, कोई आईजी साहब आ जाए, किसी को ख्याल आ जाए, किसी को कमदारी आ जाए। आपको वेलकम करने के लिए और बाकी कोई है ना, तो आपने इस चीज का लिहाज किया, ख्याल किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, हलीम साहब, एमक्यूएम कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई, ये उनकी सीट्स थी जो 2014 में, जो 2018 के इलेक्शन में उनसे छीनी गई थी और आप लोगों के पलड़े में डाल दी गई थी। आप लोगों ने 3.5 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए कराची वालों ने आपको वोट नहीं दिया। ये मैं एमक्यूएम का मौक़िफ़ रख रही हूँ आपके सामने। देखिए करनाज बहन, हमारी अब पूरी कौम क्या समझ रही है, कराची का वोटर क्या करने निकला था, फॉर्म 45 क्या कह रहे हैं, उस दिन के रात बंद होने 35 साल में नहीं कर सके, जो इस 15 साल की हुकूमत में नहीं कर सकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिगर से बताना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी, मेरा तो पीएचडी है, आपको पता है, सिंध के इशूज के ऊपर 22,000 बिलियन अरब रुपए सिंध में आए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने इस पूरे अरसे में 2,000 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर खर्च नहीं किया, जबकि इमरान खान साहब के दौर में सिंध के लिए 1,000 अरब से ज्यादा रखा गया, 626 अरब रुपए कराची के लिए। ये जो 3 बड़े नाले थे, जिसमें 2 बड़ी नदियां भी थी, 3 बड़े नालों का काम हो, K4 के लिए मोटरवे के पैसे रखे गए, जो पीपल्स पार्टी के डीसी खा गए। मोटरवे के लिए पैसे रखे गए, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो गया, KCR का इफ्तिताह हो गया। मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े काम ये हमारे दौर, K4 का आज भी ना पहले कुछ हो सका ना उसके बाद, और मोटरवे के तो पैसे खा गए। और इस
शहर कराची के लिए भी, या अगर ये खुदा इस दफा तो थोड़ी सी बारिश आई जो अशर हुआ, अगर वो 3 नाले साफ ना हुए होते, अगर और ग्रीन लाइन भी पहली दफा सड़कों में दौड़ती हुई कहां से नजर आई है, ये बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस कहां से नजर आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ 2 साल हमारा कोरोना में चला गया, 2 साल कोरोना में जाने के बावजूद 1.5 साल सिर्फ हमारे पास था। और कराची के लिए ये पीटीआई के, एक तो ये पीटीआई के प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये उससे पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा जब बारिश हुई थी तो 1100 अरब के पैकेज का ऐलान खुद वजीर आजम साहब करके गए थे, लेकिन फिर वो भी कराची वालों को नहीं मिला। अब सर जरा इस बात पर आ जाइए, पीटीआई हलीमा दिल शेख साहब, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मजीद आपसे मजीद डिस्कशन भी हो जाए। सर पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, आपने खुद बताया कि 726 ऐसे लोग थे जो चाहते थे पीटीआई के सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ना, लेकिन जब यहाँ पर जब इलेक्शन के हवाले से नताइज को चैलेंज करने का मामला आता है तो ऑब्वियसली इन 726 में बहुत बड़ी तादाद वकला की भी होगी, मेन स्ट्रीम पर भी वकला ही नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को जिब्रान नासिर का सहारा लेना पड़ता है सर चैलेंज करने के लिए मामलात को। एक तो मैं क्लियर करूं, मैं उसको पास नहीं होने दूंगा। जो आपने कहा कि 1100 अरब का लास्ट नहीं मिला, उसमें 626 अरब रुपए जो हमारे खाते के थे वफाकी हुकूमत, उस वक्त की वफाकी हुकूमत के, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर सारे पैसे उसमें बजट में मिल गए थे, जारी भी हो गए थे। मैं इसको ऐसे जो ऐलान किया उसको पूरा किया गया। और 446 अरब रुपए कराची से हट के जिसमें मोटर उंडरोल सिंध की, तो 1000 अरब से ज्यादा उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने तमाम फंड्स को मतलब रिलीज भी किया था, प्रोजेक्ट शुरू किया। अब मैं आगे आ जाता हूँ। जिब्रान नासिर ने कहा कि मैं उसमें आगे आने को तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईएलएफ, हमारे बुकला सब उनमें केसेस कर रहे हैं। अगर जिब्रान नासिर साहब ने आगे आके वेलकम किया तो हम तो कहते चुके, लोग कराची वाले समझ रहे हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान वाले समझ रहे हैं, पूरी कौम समझ रही है उनका मैंडेट चोरी हुआ है। तो जिब्रान नासिर भी एक पाकिस्तानी है, उन्होंने इलेक्शन हमारे सामने लड़ा और उन्होंने आके कहा कि मैं लड़ने को तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम केसेस मतलब हमारे अपने आईएलएफ के बुकला लड़ रहे हैं। जिब्रान नासिर में ये मैसेज है ना, हाफिज नईम साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा मेरी चोरी अल्लाह वास्ते नहीं चाहिए, वापस मैं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ वोट पड़ा या पीटीआई को, और उसके बाद अगर पड़ा है जमात इस्लामी को। उसके अलावा ये चोरों मैंडेट पे डाका डला है। पहले हमने देखा कि पहली दफा अवाम के मैंडेट पे डाका डला है, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तमाम चीजें वापस आएंगी। मुझे वफाक और पंजाब में आप लोग MWM के साथ जा रहे हैं, KPK के हवाले से मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, सिंध के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आ सकी है, यहाँ से भी तो आप लोग जीते हैं ना, आपकी सीट्स निकली है ना, किस जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे आप? देखिए हर चीज हमें पता है, वक्त के ऊपर आपको पता चल जाएगा, और नोटिफिकेशन होने के बाद 72 घंटे में उस पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करना होता है, वो 72 घंटे में इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं करना होता है। तो हमारा फाइनल जो आपने कहा ना, अभी हमारा कहीं फाइनल 100% फाइनल नहीं हुआ, नेगोशिएशन चल रही हैं क्योंकि बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी चीज नहीं जाने दे रहा कि जिससे कि हमें कोई फायदा हो सके। हमें चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले बल्ला छीना गया, फिर फोन बंद किए गए, फिर पेपर छीने गए, हमसे क्या कुछ नहीं हुआ है। आखिरी बॉल तक हमारे साथ नो बॉल कराई जा रही है, आखिरी बॉल को भी हमारे साथ वाइट बॉल करवाई जा रही है। हम हर सतह तक लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह फिक्र ना कीजिए। जैसे 8 फरवरी से पहले बड़े बड़े तमंगर बैठे हुए थे, नजूमी बैठे हुए थे सियासी, वो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, कोई निकलेगा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने बता दिया, मैंडेट दे दिया। तारीख में पहली दफा जब बल्ला था, कहीं आलू था, कहीं बैंगन था, कहीं जूता था, कहीं चिमटा था, कहीं क्या था, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ढूंढ के वोट दिए हैं। मैं तो जेल से लड़ा हूं ना जी, 84,000 मेरा वोट है, जेल से कोई सोच नहीं सकता, पैसे भी खर्च नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूँ इस तरह कौम निकली है, कोई नहीं जीता। अभी जो आप लोग जिनके साथ या तो आप एहतजाज करने जा रहे हैं या धांधली वाले मौकफ पे एक साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात के बारे में खान साहब खुद आपकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग क्या कुछ कहते रहे हैं, फिर उन्होंने जो खवातीन के हवाले से बयान दिया था उस पर आप लोग क्या कुछ कहते रहे। तो अब आपका जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो आपसे सवाल नहीं करेगा, या खान साहब की ऐसी कल्ट फॉलोइंग है कि अब आप लगा देंगे JUIF के पीछे, तो वो कहेंगे कि अब मौलाना साहब भी बिल्कुल सही हैं, उन्हीं के पीछे चलना है हमने भी? देखिए जी, किसी के पीछे किसी ने नहीं चलना। जो कह रहा है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये नाजायज नापाक इलेक्शन है, हम उन सब के साथ, उन तमाम कुव्वतों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी, MPM, नून। लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं सर, वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि KPK में तो उनके साथ जो धांधली हुई है वो आपके लिए की गई है, आपको सपोर्ट किया गया है।
लेकिन चलो बात भी तो कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं नून लीग बेनिफिशियरी है, कल आपने सुन लिया। अब उनकी जबान में उनके मुंह में अल्फाज हम अपने नहीं डाल सकते। वो बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि सारे गंदे सिस्टम का जो इलेक्शन चुराया गया, जो डाका डाला गया, इसकी बेनिफिशियरी नून लीग है। इस वक्त की सिलेक्शन, अच्छा हम तो ओपन कह रहे हैं ना, हमारा जो हल्का खोलना है खोल लो। उस दिन हमारे 2-3 साथियों से फोन किया, उनका हमारा हम तो ओपन कर रहे हैं, आज खोलना है, 10 दफा खोल रहे हमारा हल्का। बात यह है कि इस वक्त इस धांधली आज तीर पगार देखिए माशाल्लाह तारीख में सूर्या बादशाह का दौर यहाँ पे वापस आ गया है। उस अंदाज से हक सच के साथ आज तीर पगार जो निकले हैं, और वो भी धांधली के खिलाफ निकले हैं। कराची की रोडें बंद है, बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल वो पूरे बोल निकले हुए हैं, अनेक दुनिया अजीब माहौल बना हुआ है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब।